धीरे धीरे तेरा बचपन बीत गया, तेरी जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया। ये वृद्धावस्था असहाय अवस्था है, युवावस्था समर्थ अवस्था है, बाल्यावस्था अज्ञान की अवस्था है। बचपन में बोध नहीं होता है, क्रोध बहुत होता है। जवानी में होश नहीं होता है, मनुष्य बेहोश रहता है। और बुढ़ापा में शरीर निर्बल हो जाता है, समझ आती है तो शरीर साथ नहीं देता है। बचपन और जवानी का अनुभव एक्सपीरियंस कलेक्शन होता है, तब तक शरीर अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। अंतिम अवस्था का नाम मृत्यु अवस्था है। मृत्यु को भी एक अवस्था कहा गया है और इस संसार का नाम मृत्युलोक है, ये अमरलोक नहीं है। देखिए, इस जगत के नाम से ही संकेत मिल जाता है कि यहाँ जो जन्म लिया है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, जिसको जीवन कहते हैं, वो सबको बराबर नहीं मिलता है। किसी को थोड़ा जीवन मिलता है, किसी को लंबा जीवन मिलता है और किसी को 50 साल की जिंदगी मिलती है। ये जन्म मृत्यु के बीच के वक्त में ही आपको कुछ करना है। स्वयं शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी व्यवस्था करना है, प्लस साथ में दूसरों के लिए भी कुछ करके जाना है। क्योंकि मनुष्य एक बृहद बुद्धिमान व्यक्ति है, ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है। मनुष्य की बुद्धि बहुत सी उलझनों में खत्म हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, आलस, नशा, व्यसन, झूठ, प्रपंच, लड़ाई झगड़ा, मुकदमाबाजी, अधिक नींद लेने की आदत, बीमारी, रोग व्याधि, घर का कलह कलेश और मन का उत्पात, खुराफात, फालतू बात, इसमें जिंदगी का बहुत सारा समय बीत जाता है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। गौर करिए, हम क्या करते हैं। सवेरे सोकर उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, आप पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और फिर कुछ खेत में काम करते हैं, कुछ दुकान पर काम करते हैं, कुछ साफ सफाई करते हैं। तब तक भूख लग जाती, नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, फिर स्नान आदि करके फिर भोजन खाते हैं। फिर कहते हो थोड़ा सुस्ती लग रही, आराम करते हो। फिर थोड़ा सा कुछ इधर उधर काम करते हो, फिर शाम हो जाती है, बाजार से सब्जी ले आते हो, फिर पका लेते हो, खा लेते हो, फिर थक जाते हो, सो जाते हो, फिर सवेरे उठ जाते हो, फिर वही सिस्टम चालू हो जाता है। शायद इसी का नाम है जिंदगी, जो लोग एक सर्कुलेशन में जी रहे हैं। और इसी बीच में आपको परोपकार भी करना है, धर्म भी करना है, भक्ति भी करना है, दूसरों को भी संभालना है, रिश्तेदारों को भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, हिंदू धर्म की रक्षा भी करना है, भारत देश की भी रक्षा करना है। जिस देश में आप हैं, ये देश भी चारों तरफ से खतरे में ही है। अड़ोस पड़ोस के देशों का नज़र है इस देश के ऊपर कि भारत का कैसे टुकड़ा किया जाए। अभी तक भारत देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आपको सब पता भी नहीं है कब कौन टुकड़ा हुआ है।
और फिर से इसका और टुकड़ा होने की तैयारियां भी चल रही है। देश की रक्षा भी करनी है, गौ सेवा भी करनी है और साथ में प्रवचन भी सुनना है। कितने लोगों की जिंदगी में तो कहते हैं कि मरने का भी टाइम नहीं है। अब मरने का टाइम नहीं है तो मरेंगे कैसे, तब तो अमर ही रहेंगे। मरने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं। बिस्तर का इंतजाम करते करते विश्राम करने का टाइम नहीं बचा है, और भोजन का इंतजाम करते करते भोजन खाने के लिए भूख नहीं बची है। बहुत प्रॉब्लम्स जीवन में है, बीमारियां अलग से घेर कर रखे हैं आपको। लक्ष्य बहुत से हैं, तमन्नाएं बहुत सी हैं, सोचा बहुत कुछ था, पर सब इंतजार में समय जा रहा है। तो साहेब समझाते हैं, भंवर उड़े बग बैठे, भंवरे उड़ गए बगुले बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए सफेद बाल आ गए, अर्थात बचपन और जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापा में भी बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। इसमें बहुत से महात्मा लोग भी गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। मैं भी दक्षिणा दूंगा तो इनकी 10-20 दिन तम्बाकू चल जाएगी। ये भी कहेंगे दयालु है असंग साहब, कम से कम 15 दिन के लिए तम्बाकू का इंतजाम कर दिया है। अब इन महात्माओं से मेरा निवेदन है कि आप संत हैं, आपके पास में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल तिसे दुखदाई है। गृहस्थ व्यक्ति को भी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा केवल एक आदत है, और जो आदत बन जाती है उसको बार बार दोहराने का मन होता है, और जिसे बार बार रिपीट करने का मन हो, पुनरावृत्ति करने का मन हो, उसे आदत कहते हैं। और आदत कोई भी हो, आदत हमेशा दुखदायी होती है। इसलिए संतों से विनम्र निवेदन है कि आज से तंबाकू खाना भी छोड़ें, और गांजा पीना भी छोड़ें, और बीड़ी पीना भी छोड़ें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, चेहरा भी सुंदर रहे आपका, दांत भी साफ रहें, और धर्म का धन धर्म में ही लगाएं, धर्म का धन गांजा भांग में न लगाएं। ये प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि याद रखना, साधु जीवन में स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन जब मन नशा व्यसन में फंस जाता है तो भगवान का भजन तो नहीं होता है। हर समय वही नशा व्यसन की आदत को दोहराने में ही समय गुजर जाता है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान, नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढोंग ढकोसला, ये सब टुनही टुनहा, ये सब झूठा होता है। इसके चक्कर में कभी मत पड़े। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अला बला आती है, बाहर की हवा आती है, और पुरुषों के ऊपर भीतर की हवा रहती है, इनके ऊपर बाहर की हवा रहती है। हवा हवा में पूरा घर हवा महल बन गया है। अब हवाई उड़ान चल रही है, महिलाएं खूब सिर पीटती हैं। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था। ध्रुव प्रहलाद की जो कहानी है, ध्रुव का गांव है, वो प्रहलाद ध्रुव की जो कहानी शास्त्रों में आती है। ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे, उत्तानपाद के नाम से उत्तनवाड़ नाम का गांव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट श्योपुर कला में पड़ता है मध्य प्रदेश में। उसी गांव में मेरा सत्संग था, उत्तनवाड़ में। तो मैं सत्संग में जा रहा था, अपने कमरे से निकला तो एक औरत धड़ाम से गिर गई हमारे सामने। गिरी, बहुत भगत लोग था, संत लोग था। मैं अकेला तो कभी रहता नहीं हूँ, चाहे एक औरत गिरे चाहे 500 औरत गिरे, फर्क नहीं पड़ता है। अकेले में फर्क पड़ सकता है, क्यों गिरी, क्या हुआ, क्यों गिरा दिया तो गिरी, धड़ाम से लुढ़कते पुढ़कते ढल गेंद की तरह उधर चली गई। और हमने कहा ये क्या है, तो गांव के लोगों ने बताया इसके ऊपर बाहर की हवा है। तो हमने कहा अरे बाहर की हवा इसके ऊपर आ गई।
तो मेरा रास्ता बताओ, मुझे किधर निकलना है। हवा है। तो बोले इसकी हवा उतार दो पहले। मैंने कहा मैं तो हवा ना मानता हूँ ना उतार पाता हूँ। हवा हवा उड़ जाएगी, हमको निकलने दो, लेट हो रहा प्यास गाती। थोड़ी देर लुढ़की पुड़की और सब टांगे पटका, उसके बाद फिर ठीक हुई, उठ के बैठ गई। अब ये स्त्रियों के ऊपर अला बला कहाँ से आती। लोग कहते हैं वो आत्मा आ गई, वो कहीं से आत्मा आ गई। और वो बोलती भी है स्त्री कि मैं लखनऊ की आत्मा हूँ, लोहार घर में थी और मुझको घर वालों ने ढकेल के मार डाला था और मैं तुमको मार कर जाऊँगी। औरत बोल रही है। लखनऊ की आत्मा दिल्ली पहुँच गई है। कमाल है, बिना ट्रेन में टिकट कटाई निकल गई है और दिल्ली में पकड़े है औरत को। और ज़्यादातर ये आत्माएं सब औरतों को ही पकड़ती है, पुरुष को नहीं पकड़ पाती। और मुझे तो ऐसा लगता है जो औरत ज़्यादा अपने पति को सताती है, उसके पति की आत्मा कोई ना कोई जन्म में आकर के इसको खूब पटक पटक के सताती है। इसलिए अपने पतियों को सताना मत, वही आत्मा आएगी। और कौन आत्मा आएगी, बदला लेने आ जाती है। अब ये सब आडंबर है, क्योंकि शरीर की जब मृत्यु होती है तो शरीर का दफन होता है। अग्नि संस्कार, जल संस्कार, मिट्टी संस्कार आदि आदि प्रकार से शरीर को नष्ट किया जाता है। ये संस्कार तो नाम रखा गया, बाकी उस मृतक बॉडी को, डेड बॉडी को नष्ट करना है। गुजरात में डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से 2 मिनट के अंदर भस्म कर देते हैं और राख मुट्ठी भर गिर जाती है। उसको लेकर घर के लोग चले जाते हैं। वहाँ लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, चिता उता कुछ नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक मार देते हैं, भस्म हो गया, बॉडी पूरी जल गई। बिजली से करंट मारते हैं। धीरे धीरे विकास होगा उत्तर प्रदेश में भी आपके। जिंदा में तो तुम करंट लगने नहीं दोगे, लेकिन मर जाओगे तो करंट लगा कर तुम्हें फूंक दिया जाएगा, मुट्ठी भर राख हो जाओ। कोई बांस खोपड़ी मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ना मुंह में घी डालने की जरूरत है। जिंदगी भर चम्मच भर घी खाने को नहीं दिया, अब मुर्दा के मुँह में घी भरत है ढकेल ढकेल, और ना खाते है अलग चुवत है। कहा दे बप्पा खा ही लो, अब दोबारा ना मिले बप्पा। कुछ लड़के एक लाश को स्नान करा रहे थे, तो मैं भी था। तो बोले बप्पा के यहाँ ठीक से स्नान करा लो, अब दोबारा स्नान कराओ कि ना मिली। हमने कहा दोबारा का पहली बार तो वो करीब ही नहीं करे हो, तो दोबारा मिलबो न करी। अब मरी हड्डी रगड़ो आए कि खूब धीरे से रगड़े, उन्हें खा लो छोल जाई न की, अब मर चुके खूब रगड़ना ही नहीं, और दफन कर दिए। देखिए, जीते जी माता पिता की सेवा करिए। और सबसे बड़ी सेवा है एक गिलास पानी पिलाना। ये कोई खास सेवा का नहीं है, सेवा है उनके मन को प्रसन्न रखना। बाकी वो कोई कोड़ी अपाहिज नहीं है, अपने मन से पानी पी लेंगे, अपने हाथ से उठ जाएंगे, सब कर लेंगे, लेकिन मन को खुश रखो। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु के ज्ञान मार्ग पर चल करके भक्ति के पथ को प्रशस्त करते हुए संयम नियम की साधना में गुजर करके आत्म शांति को उपलब्ध होना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जंगल को पार करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरु को खुश रखना। और खुश कैसे होंगे माता पिता और गुरु? ये खुश रहना आसान नहीं। तुम्हारे जिंदगी की रवैया, रहनी गहनी, आचरण, चरित्र, कर्म, विचार, स्वभाव, व्यवहार, उन्नति, तरक्की और मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, इसका चहुमुखी बहुमुखी जब तुम विकास करोगे, तब तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, गुरु खुश होंगे। कि केवल धन की उन्नति नहीं है, आपके पास में कितना धन हो अच्छा है, होना चाहिए, धन के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आपका जीवन भी तो धन्य होना चाहिए।
लोग कम से कम कहीं निकलो, लोग धन्यवाद दें कि भाई आपको धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा किया, और धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी। तो ऐसे धन्यवाद प्राप्त, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु का सम्मान हो, और तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता का आदर हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, और तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु को लोग आदर करें कि उनके गुरु हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद की तपश्चर्या के और उनके ज्ञान चरित जीवन से परमहंस रामकृष्ण को पहचानते थे। शायद विवेकानंद जैसा शिष्य ना होता तो परमहंस रामकृष्ण की पहचान इतनी नहीं हो पाती। और परमहंस रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी महाराज थे। उनको कौन जाता, तोता मैना तो बहुत है, लेकिन शिष्य की महानता गुरु की पहचान को बना देती है। और गुरु भी ऐसे गुरु बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे शिष्यों की भी पहचान हो कि हाँ, अरे विशाल देव के शिष्य। एक समय वो था, विशाल देव की तपश्चर्या के प्रभुत्व से पूरे देश के अंदर ये होता था 12 बंकी संत समाज, 12 बंकी संत समाज, विशाल देव की संत मंडली। विशाल देव क्या नाम खुशबू देता था। पूरे देश विदेश में, प्रदेश में, सब जगह कबीर पंथ की नस नस में, और चाहे वो चौन गद्दी से हो, किसी डोरी से हो, रस्सा से हो, पगहा से हो, जंजीर से हो, और चाहे जिस पंथ का हो, लेकिन विशाल देव का नाम इतना प्रचंड फैला हुआ था, लोग धमक के बोलते थे 12 बंकी संत समाज से आ रहा हूं। एक समय वो था कि बुढ़ानपुर के संत लोग कहते थे कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर से आ रहा हूं, लेकिन वो गुरुओं ने कुछ कमाया था, तब ये नाम हुआ था। याद रखना, आपके नाम से आपके गांव की पहचान होनी चाहिए, आपके नाम से आपके बच्चों की पहचान हो, और बच्चों के काम से बाप की पहचान हो, और गुरु की पहचान शिष्यों की साधना से होनी चाहिए कि उनके बहुत महान शिष्य हैं। ऐसे लफंगाबाजी शिष्य को नहीं करना चाहिए। त्याग और वैराग्य शिष्य में होना चाहिए। जिस दिशा में निकल जाओ, जाही ओर जाओ, ताही ओर विवेक ज्ञान फैलाओ। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जन, जाही और जाही तको ताही और सुख है। किधर भी चले जाओ। फर्स्ट बार जब मैं तेलंगाना गया तो मैं सोचा यहाँ की भाषा जलेबी कट भाषा है, कोई एक भी समझ में नहीं आया, लगा मुझे सब जलेबी रखी है, और खाने वाली जलेबी नहीं, केवल देखने वाली टेढ़ी मेढ़ी लकी रहे। तो मैंने सोचा कैसे करूं यहाँ, लेकिन सत्संग जब किया, तेलंगाना में भी सब तरफ प्रेम की धारा बह गई। किसी भी प्रदेश में जाइए, अपने सुंदर स्वभाव से प्रभाव डालिए, और खान पान आहार विहार भी संयम नियम का होना चाहिए। बड़े बड़े लंबे आधा आधा फीट के लंबे मिर्चा भूंज भूंज कर खाना, ये तो साधु की गरिमा को गिरा देता है। और खटाई लिया है तो भी कम से कम 250 ग्राम कटोरिया भर के अचार, पूरा अचार खा लिया, आचरण चाहे बिगड़े चाहे कुछ। संयम नियम साधु महात्मा को थोड़ी सी चटनी लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। भक्तों को भी बहुत ज़्यादा। याद रखना, कम खाओगे बुद्धिमान बनोगे, अधिक खाओगे बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। आप मेरा भोजन देख ले तो कहेंगे अरे जितना तुम एक बार खाते हो उतना हम 3 दिन में खाएंगे। और ना मेरी तंदुरुस्ती घटती है ना बढ़ती है, ना तो बुद्धि कम होती है, बुद्धि एकदम प्रचंड होती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। इस अवस्था में तो लग रहा है बिल्कुल बुद्धि का ब्रह्मांड खुल गया है और खुशी खूब रहती है। अधिक भोजन खा लेने से चेहरे पर उदासी आती है, सुस्ती आती है, जहां बैठोगे वहीं नींद आ जाएगी, बस ऐसे हो जाएगा। ये सब नहीं है, कम भोजन करना, अल्पहारी गृहस्थ्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथयुचा। कौवे जैसी चतुराई हो, बगुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, अल्प भोजन हो और
साथ में आलस्य का त्याग हो और विषय भोग का त्याग हो। विद्यार्थी का जीवन और साधु का जीवन लगभग सेम होता है, इसलिए साधु महात्मा को भी कम ही खाना चाहिए और गृहस्थ को भी कम खाना चाहिए। 3 बार में थोड़ा थोड़ा खा लो। सुबह खा लो 7 बजे, फिर दोपहर में थोड़ा ले लो 12-1 बजे, फिर शाम को फिर ले लो 5-6-7 बजे। और पहली बार जो भूख लगती है वो झूठी भूख होती है, और झूठी भूख जो है तुम्हारे पेट को अंदर खींचती है। तुम घबरा जाते हो, अब मरे अब मरे अब मरे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। वो भूख जो है झूठी है। दोबारा जब भूख लगेगी, भूख उसे कहते हैं जब भूख लगती है तो उठना और चलना भी मुश्किल हो जाए, उसको भूख कहते हैं। ये झूठी भूख तुमको बहका देती है, तुम फिर खा लेते हो। कम भोजन और कम बोलना भी चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम प्रीहितम चा यत सत् स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तपा उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि ऋतपोमान समुच्यते। मन का तप, तन का तप, वाणी का तप, 3 प्रकार का तप होता। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 3 प्रकार का तप होता है। व्रत रहना भी तप है, लेकिन व्रत के बारे में समझना चाहिए। नशा व्यसन का आजीवन व्रत रहो। गाली ना देने का व्रत ले लो जीवन भर के लिए। चोरी ना करने का व्रत ले लो। कल किसी महिला की पायल गिर गई थी, किसी को मिल गई थी, वो मंच पर दे गया, पायल पुकारी गई, जिसकी पायल थे वो दौड़ कर आ गई और पायल लेकर चली गई। पायल जब पा गई तो खुश हो गई। एक पायल अगर चुरा के रख ले कोई तो उससे कोई करोड़पति नहीं हो जाएगा, लेकिन पायल जिसकी खो गई उसका मन दुखी हो जाएगा। और खोई हुई पायल जिसको मिल गई वो देने वाले को कितना आशीर्वाद देगा कि मेरी पायल मुझको मिल गई। नहीं, उस स्त्री के लिए संकट है, उसका पति देखेगा, बोलेगा एक पायल कहाँ गई तेरी। बड़े संदेह पैदा होंगे, किसी को पायल दे दिया होगा और दोनों, फिर वो सोचेगी दूसरी पायल क्या करूं, वो भी बेकार हो गई पायल। किसी का गिरा हुआ सामान भी लालच मत करो। और मातृवत पारादारेश प्रद्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः न्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र कहता है कि जो धन है, कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूल गयो रस एहा, सो नर प्रकट राम की देहा। वो भगवान का रूप है व्यक्ति जो किसी के कंचन में लोभ ना करे, किसी कामनी में आकर्षित ना हो, वो भगवान का रूप होता है, वो राम का रूप ही है। और राम से भी बड़ा वो भगवत रूप, अरे संत महात्मा है जो कंचन कामिनी में आकर्षित ना हो। यही तो 2 खतरे हैं बहुत बड़े। संत कहते हैं चाले थे हर मिलन को ओटन लगे कपास। कपास यही ओटना है और क्या ओटना है, तो कंचन और कामिनी। इसीलिए संत महात्मा भी, कितने संत महात्मा यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जो भी साल भर में दान दक्षिणा मिल जाता है वो भंडारा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, इसमें भी बहुत से संत करते रहते हैं। एक शीतल शरण नाम के संत हैं, कह रहे थे हमें साल में जो मिलता हमें 1-2 भंडारा कर देते हैं। और कह रहे थे हमको टाइम दे दो, हम आपका भी एक प्रोग्राम कर दें, उसे भंडारा करते हैं। खड़े हो जाओ, तुम शर्माते क्यों हो। ये देखो ऐसे भंडारा कर देते और भंडारा कर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत पोटली बांध बांध कर रखोगे तो कोई चुरा ले जाएगा तो रोओगे चिल्लाओगे। भंडारा कर दो, नहीं भंडाफोर हो जाएगा। बैठो साहब, सबको भंडारा की जरूरत है। और भंडारा तो एक बहाना है, भंडारा के माध्यम से सत्संग होना है, लोगों को ज्ञान देना है। क्योंकि समाज बिगड़ता जा रहा है, लड़कियां बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, जानवर भी बिगड़ रहे हैं, सब हवाएं बिगड़ रही हैं। बहुत गड़बड़ होने वाला है, आने वाला भविष्य बहुत खतरे की घंटी बज रही है।
क्योंकि मोबाइल जब से आया है तब से बड़ी विकृतियां पैदा हुई हैं। हर आदमी मोबाइल में बिजी रहता है, मोबाइल में न जाने क्या क्या फ़ोटो देखता रहता है, उसी को चलाता रहता है और उन झूठे फ़ोटोओं के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी का सच्चा फ़ोटो भी बिगाड़ लेता है। इसलिए जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मोबाइल का ही परहेज करिए। व्रत रहना है, थोड़ा मोबाइल का भी व्रत रह लीजिए। मेरा मोबाइल कभी कभी 6-6 घंटे बंद ही, कभी कभी 2 दिन बंद पड़ा रहता, उसको याद ही नहीं रहता कि चालू बंद ही पड़ा है। कल शाम बंद किया था तो आज दोपहर में चालू हो पाया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले चालू ही नहीं हुआ। दिवाली में बहुत फ़ोन आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोबाइल बंद पड़ा। लोग सोचते हैं गुरु कहाँ गया, मर गया, क्या हुआ, बंद कैसे? मोबाइल की मोह में मत पड़ो, इससे विकास रुकता है। मोबाइल से गलत बातें मत करो, कोई लड़की की सेटिंग मत करो, कोई लड़के की सेटिंग मत कर लो। गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड मत बनाओ। फ्रेंड बनाना है तो आपकी मम्मी से बड़ा तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पिता से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और गुरु से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। गुरु ही परम मित्र है जो तुमको सही राह बताता है। इसलिए गुरु से दोस्ती करो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो और साथ साथ में सत्संग रोज सुनो। तो भंवर उड़े बगो बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाइए। कबीर साहब कहते हैं बचपन जवानी तो जा चुकी है और बुढ़ापा भी धीरे धीरे जा रहा है। 70-80 साल की उम्र हो गई है। क्या किया है अभी तक आपने? सोचो जरा जिंदगी में पीछे मुड़ करके कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। लेकिन अहंकार फिर भी बहुत बड़ा है। लोग कहते रहते क्या उनसे कोई हम कम हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी अपने आप उनका अहंकार बोलता है कि उनसे कोई क्या कम है। हमारे आश्रम के संचालक साहब बहुत मजेदार बात कहा करते थे। वो कहते थे उनसे कम क्या, उनसे और आगे हैं आप। मजेदार बात करते थे। वास्तव में अहंकार भरी भाषा मत बोलिए, क्योंकि संसार के अंदर रावण का भी अहंकार नहीं रह गया, कंस का अहंकार नहीं रह गया, हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं रह गया। ये संस्कार ही हमारा सच्चा साथी है, अहंकार हमारा साथी नहीं है। इसलिए अहंकार का त्याग करके संस्कार की कार में बैठ जाइए और अहंकार के विमान से उतर जाइए। संस्कार ही आपको पार घाट लगाएगा, अहंकार आपको पार करने वाला नहीं है। रैन गई दिवसों चली जाई, रात तो बीत चुकी है, दिन भी जा रहा है। रात का अर्थ क्या होता है? रात कैसी होती? रात अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान, यानी अज्ञान की जो खानियां थी, योनियां थी, अंडज पिंडज उसमज, ये 3 खानियां, इनमें अज्ञान दशा ही है, इसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, पशु योनि में क्या ज्ञान है? आप किसी पशु को गुरु मंत्र नहीं दे सकते हैं, ना किसी पशु को समझा कर कुछ ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ना किसी पंछी को आप समझा करके सत्संग सुना सकते हैं, और ना तो कीड़े मकोड़े को भगत बना सकते हैं। वो अज्ञान खानियाँ हैं। वहाँ केवल भोग होते हैं, वहाँ केवल सोना होता है, वहाँ केवल बच्चे पैदा पालना होता है, और वहाँ केवल भय से जिंदगी जीना होता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशवी समाना ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विचार करना है, आहार लेना, नींद लेना, भयभीत रहना, बच्चों को जन्म देना, परिवार पालना, ये तो पशु पक्षी की योनियों में भी संभव होता है। इससे ऊपर उठ करके जिसके पास में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, गुण नहीं, शील नहीं, और जिसके पास में भक्ति नहीं, और जिसके पास में कोई कला नहीं, तो पृथ्वी पर वो भार के समान है और वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है, ऐसा नीतिकार कहता है। हमें कलाकार भी बनना चाहिए। अपने भीतर छुपी हुई कलाओं को प्रकट करिए। जितनी कलाएं आप प्रकट करोगे, कलाओं का प्रयोग करोगे, जितनी कलाएं विकसित करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा सम्मान भी होगा, मूल्य भी होगा, कीमत भी होगी। और जितना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी, क्वालिटी का सारा खेल है। जैसे हमारे सामने माइक लगा हुआ, इसकी कीमत 20,000 है, लेकिन इससे मोटा माइक उनके सामने लगा हुआ, महाराज जी के सामने, उसकी कीमत मात्र होगी तो 2-3-4 हज़ार होगी। अब ये छोटा सा है, चने के बराबर है ये, तो इसको ऊपर से मैंने अंडरवियर पहनाया है, इसका बहुत छोटा है, देख लीजिए, इसका निकाल दिया मैंने, ये अंडरवियर थी इसकी।
ये पहन लेता है, अंडरवियर बिना रहता नहीं है, कहता है मर्यादा बच जाएगी। एक लंगोटा इसको भी पहनाते हम लोग, और इसमें अगर उंगली मार दें तो अंदर से खराब हो जाएगा। और ये 80,000 का भी आता है, लेकिन क्वालिटी है इसमें। क्वालिटी जिसमें होती है उसकी कीमत होती है, जिसमें क्वालिटी कम होती है उसकी कीमत कम होती है, जिसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती उसकी कीमत बिल्कुल नहीं होती है। इंसान में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए क्वालिटी का काम करोगे तो भी आपकी संसार में डिमांड होगी। जिसकी डिमांड है उसका कमांड है, और जिसका कमांड है उसी को सक्सेस लाइफ मिलती है। इसलिए जिंदगी में क्वालिटी पैदा करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।